सभी को जय माता दी, जय श्री राम। आइए आज का विषय मैं लेता हूँ कि इंसान के दिल में जिस प्रकार की चाह या लगन ख्वाहिश होती है उसी प्रकार की वो ताकत हासिल कर लेता है और वो ताकतें जमा करता रहता है अपने अंदर। अर्थात इंसान की सुरती जिस कर्म में भी पूरी तरह लगी हुई होगी और जिस चीज का लगाव दिल पर भारी होगा वह बगैर समझे और जाने उसी की ही तरफ बढ़ता चला जाएगा और उसी में मन की प्रवृत्ति और उसी मकसद की पूर्ति होगी, वो अपना पूरी होगी। क्योंकि रूह या सुरती में अर्थात उनके अंदर जो हमारी रूह है और जो हमारी सुरती है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह जिस तरफ या जिस रूह में भी लगेगी अपना काम जरूर करेगी। दुनिया में जिस किसी पदार्थ अर्थात स्त्री पुरुष धन दौलत मालो जहाँ इज्जत हुकूमत वगैरह जिसमें भी जिसकी तरफ दिल लगाया और मलिन हो गया उसी की तरफ उसी की ही इंसान क्या करता है, फिर उसी का ही गुलाम हो जाता है, उसी चीज को हासिल करने लग जाता है। जिस तरफ भी उसने दिल लगाया, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, धन दौलत हो, मोह माया हो, इज्जत हो, कुछ भी, वो उसी की तरफ ही लग जाएगा और उसी को ही हासिल करने में लग जाएगा। आमतौर पर जीवों की तवज्जो जो इन्हीं बाहरी नफसानी सामानों में लगी रहती है वह सब नफसानियत का ही लगाव है। इस नफसानी और जिस्मानी लज्जतों में सार कुछ भी नहीं है, ना ही इनमें किसी तरह का सुख है तथा ना ही इनके हासिल करने में आपकी कोई समझदारी है और ना ही कोई बड़ाई है। एक संत फरमाते हैं कि भक्ति और परामर्श की सच्ची कमाई से गालिब और गुमराह होकर जीव की जो भी कार्यवाही नफसानियत, खुदगर्जी और खुद परस्ती के भावों के अधीन होती है वह सब गलती और गुमराही में शामिल हैं। आम तौर पर जीव इसी गुमराही में मुबलीता नजर आता है, डूबता नजर आता है। लेकिन संत सतगुरु जीव को इस गलती और गुमराही से बचाते हैं। वे जीव की तवज्जुह को नफसानियत, खुदी और खुद गर्जी वगैरह से हटाकर भक्ति और रूहानियत की कमाई की तरफ रजू कर देते हैं, ले जाते हैं उस तरफ। जो जीव के वचन अनुसार भक्ति और परामर्श की कमाई में ही अपनी तवज्जुह को लगाते हैं वे उसी प्रकार की ताकत को भी हासिल कर लेते हैं। गुरु की मति तू ले ही आने भक्ति बिना बहु डूबे सी आने, ये सुखमनी साहब की एक लाइन है कि अर्थात ए अनजाने जीव तू संत सदगुरु की मति को ग्रहण कर अर्थात उनके वचनानुसार भक्ति और रूहानियत की सच्ची कमाई कर ले, क्योंकि बड़े बड़े सयाने और चतुर कहलाने वाले भी भक्ति की कमाई के बिना भवसागर से पार नहीं हो सके। भक्ति और नाम की सच्ची कमाई के बगैर जीव की सब कार्यवाही से कोई रूहानी फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि नफसानियत और खुदगर्जी की कार्यवाही तो महज माया का एक धोखा है। अगर इसके रस और लज्जत मालूम होते हैं तो वह केवल एक सुंदर छलावा और मनमोहक फरेब है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अज्ञानी जीवों की सब कार्यवाही नफस की खातिर होती है। उनका सब व्यवहार और धंधा, उनकी सारी मेहनत, कोशिश और कमाई का मकसद महज नफस परस्ती ही है। लेकिन गुरुमुखी की कुल कार्यवाही भक्ति और परमत की प्राप्ति के लिए होती है। वह नफसानियत और खुदगर्जी से ऊंचा उठकर रूहानियत का तलबगार बनता है और उसका दृष्टिकोण यह होता है कि अभिमान जाई जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये श्री रामायण जी में है, चौपाई लिखी हुई है कि इस प्रकार का अभिमान कभी भूल कर भी मत दिल में आए कि मैं अपने इष्ट का सेवक हूं और श्री भगवान मेरे सच्चे मालिक हैं। एक गुरुमुख या परमार्थी जीव का यही लक्ष्य है और अंदाजा लगाया जाए कि यह कितना ऊंचा आदर्श है। गुरुमुख जीव की तवज्जो की धारा हमेशा इसी लक्ष्य से जुड़ी रहती है।
उसकी दिली लगन, उसके दिली ख्याल व ख्वाहिशें, भावनाएं और अमली कार्रवाई सब इसी आदर्श के अनुसार होती है। वह सदा ही अपने इष्ट देव भगवान के सुमिरन, ध्यान और सेवा में मग्न रहता है। सच्चा गुरुमुख अपने स्वामी के सिवा कुछ चाहता नहीं है और ना ही उसे अपने स्वामी के सिवाय कुछ सूझता है। शरीर और शरीर के संबंध, संसार के दृढ़मान पदार्थ, नफसानी रस और ख्वाहिशें, धन दौलत, जरो माल, ये सब इंसान के मन को अपनी तरफ खींचने वाले और दिन रात खींचने वाले हैं, खींचते ही रहते हैं ये सब चीजें। लेकिन सब माया है। माया की चाहे जितनी भी ताकतें हों, मगर आखिर तो सब माया ही है। छल फरेब, कपट और धोखा है, छलावे का रूप है। फकत जीव को भ्रम जाल में फंसाने की अनेकों सूरतें हैं ये सब। भक्ति और रूहानियत की कमाई के बगैर माया की कितनी बड़ी बड़ी ताकतें अपने पास जमा कर लेवें और चाहे कितने ही ऊंचे दर्जे या पद पर पहुंच जावें, मगर संत महापुरुषों की दृष्टि से उसकी इस सब कार्यवाही का नतीजा आखिर माया जाल का बंधन और दुख ही है। इंसान जो कुछ सोचता है वह ही बनता है, वैसा ही बन जाता है, और जो कुछ करता है वो पाके भी रहता है। इसलिए मायावी रस और संसारी पदार्थ जो जीव को माया व काल और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के जाल में फंसाने वाले हैं, सब जीव उन्हीं की तरफ बार बार झुकता है, तो उसके दिल दिमाग भी उसी की तरह के बन जाते हैं और फिर भक्ति या रूहानियत की कोई बात कबूल करने के काबिल नहीं रहता। वो उसको कितना भी समझा लो कि ये खड़े प्रभु, उसको नजर नहीं आएगा, उसको सिर्फ माया नजर आएगी, ये तो ढोंग है। भक्ति व परमार्थ क्या वस्तु है, तब यह उसकी समझ में आ ही नहीं सकता कि भक्ति किसे कहते हैं और परमार्थ किसे कहते हैं। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा जिसके नजरों में माया का चश्मा चढ़ गया। किंतु इसके विपरीत जिन जीवों का संत सतगुरु की दयालुता की नजर हो जाती है, अगर जिस पर संत सतगुरु अपनी नजर रख देते हैं और उन्हें भक्ति व रूहानियत के भेदों की परख हो जाती है, तो वह अपने आप को सतगुरु के सेवक और दास समझते हुए दिन रात सेवा, भजन और सत्संग में लगे रहते हैं। ऐसे जीव ही मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को ऊंचे आदर्श की पूर्ति में व्यतीत करते हुए जिंदगी के हकीकी मकसद को समझ लेते हैं और सार वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है, बल्कि ऊंचे से भी ऊंचा है। सच्चा सेवक हमेशा अपने इष्ट और आदर्श को सामने रखकर कुल कार्यवाही करता है और इसी तरह अपने मालिक के स्वरूप में जा मिलता है। ये था मेरा आज का विषय, भक्ति और माया। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाइए। जय श्री राम, जय माता दी। कल फिर मिलते हैं।